आप उपलब्ध, कविता जी उपलब्ध हो गए, अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग रह जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग अल्प बुद्धि हैं। क्यों अल्प बुद्धि क्यों है? अरे भाई, वो चीज जो मिलकर के छूट जाएगी, वो तो आपका समय शक्ति उसमें व्यय हुआ। तो बोले भगवान हम संसार में रहते हैं, तो संसार में रहने के लिए व्यक्ति को मकान भी चाहिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए, अपना इलाज करने के लिए व्यवस्था चाहिए, अपने बाल बच्चे उनको पालने पोषने उनकी शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। तो ये बात हमारे युग पुरुष जी महाराज कई बार बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इसके लिए कहीं भी हमारे शास्त्रों में निषेध नहीं किया है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनोपार्जन करें, श्रम करें, बुद्धि लगाएं, कोई गलत नहीं है उसमें। वो तो आपका कर्तव्य है। भगवान ने आपको शरीर दिया, उसकी रक्षा आपको करना है, भगवान ने बुद्धि दी है। लेकिन भगवान उन लोगों की निंदा करते हैं कि जो अतिरिक्त संग्रह करने में लगे गए, मतलब लोभ में आ गए, जिसका उपयोग अपन इस जीवन में नहीं कर सकेंगे, वो धन अपन ने संग्रह कर। कई लोग असुरक्षा की भावना में भी ऐसा बहुत करते हैं। तो एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर एक वाक्य कहा कि जिसको आप असुरक्षा मान करके आप पीछे पड़े और आपको सुरक्षा मान रहे हो, वो वास्तव में आपकी सुरक्षा नहीं है, बल्कि वो आपको वास्तविक सुरक्षा से वंचित कर रही है। वास्तविक सुरक्षा क्या है? कि हम अपने आत्मा की सुरक्षा करें। हम शरीर की सुरक्षा में लग गए। आत्मा की सुरक्षा, तो आत्मा तो अमर है भाई, उसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो बोले उन लोगों अज्ञानियों के लिए आत्मा मरा हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो ज्ञान ही नहीं है, उनको वो तो शरीर मान के चल रहा है। तो उसकी रक्षा का, उसके पालन का, उसके अनुभव का जो प्रयास नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे शास्त्र में कहा गया वो आत्मघाती है। अर्थात जैसे अपन बोलते हैं ना, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, तो मानो भगवान उन लोगों को शास्त्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो बोले भगवान हमने आपको कौन सा धोखा दिया? बोले मैंने तुमको मनुष्य का शरीर दिया कि तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लो, लेकिन तुम तो लग गए संसार की चीजों को इकट्ठा करने में, माया में फंस गए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वो अल्प बुद्धि हैं, और भले वो देवताओं का भजन करके उसको प्राप्त करना चाह रहे हो, तो और अधिक ना समझे। क्यों? कि देवताओं के द्वारा अल्प बुद्धि से, अल्प बुद्धि वाले लोग जब सकाम भावना से भजन करके प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त होने के बाद वो वस्तु तो निकल जाती है, और श्रद्धा किस में होती है? देवता में। देवता की लिमिट है, वो मैक्सिमम क्या दे सकता है? भाई अगर इंद्र आदि प्रसन्न हुए तो आपको स्वर्ग लोग दे देंगे। मैक्सिमम लिमिट वही है, फिर आपको वापस लौटना ही पड़ेगा। थोड़ा समझदार वो फिर भी माना जाएगा कि कम से कम वो भजन कर रहा है, किसी कामना के कारण नहीं कर रहा, लेकिन भजन मेरा कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। लेकिन मेरा भक्त जो है, सकाम कामना हो, संसार की कामना होने पर भी मेरा भजन करता है। तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि भाई जो आर्त और अर्थार्थी भक्त है, मतलब जिनको कोई दुख है दूर करना चाहते हैं, अथवा कुछ पाना चाहते हैं, वो भले आपका भजन करें कि देवताओं करें, वो संसार की मांग कर रहे हैं। फिर फर्क क्या रहा दोनों में? भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं बहुत बड़ा फर्क है। मेरा भक्त का जब धन की प्राप्ति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, अथवा उसका दुख दूर हो जाएगा, तो उसका मेरे साथ संबंध जुड़ जाएगा। होता है ना ऐसा? अगर आप कभी संकट में और किसी व्यक्ति ने आपको हेल्प की हो, तो अभी उसको आपको जरूरत नहीं है, पर बोले यार उस आदमी को मैं भूलूंगा नहीं, इसी को कृतज्ञता भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ा सद्गुण माना जाता है कि जब आप संकट में हो, दुख में हो, समस्या में हो, कोई अगर आपका साथ देता है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। ये सद्गुण है ये। तो आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। मानो आपके पास धन मकान नहीं था, आपको मकान मिल गया। आपके पास अपनी खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, मिल गई। तो आप बोलते हैं कि हमको किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने हमको नहीं छोड़ा। हम भगवान के मंदिर जाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि भगवान हमारा तू ही है। और आज हमारे पास जो भी हमको दिखता था कि हम प्रयत्न करके नहीं प्राप्त कर सकते थे, ऐसा लगता है जैसे चमत्कार हो रहा है, वो सब व्यवस्थाएं हो रही है। अब आपको और व्यवस्था की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप भगवान को नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको हेल्प करी। और यही कोई व्यक्ति हेल्प करेगा, आप व्यक्ति से जुड़ जाएंगे, तो उसी में आसक्ति हो जाएगी आपकी। ये भी एक प्रकार से वो भगवान की कृपा मानो आप, कि आपके जीवन में जो अनुकूलता आई है वो भगवान की कृपा से आई है। तो उससे आप भगवान से जुड़ गए। अगर इसमें कोई व्यक्ति विशेष निमित्त बन जाता है, तो हमारा उसमें राग हो जाता है। ये बात जब हम साधु बने, तो ये बहुत बहुत बारीकी से हमको पूज्य स्वामी जी ने समझाई। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा कि देखो, जैसे पिता कैसे पुत्र को प्यार से समझाता, हमने देखा गुरुओं ने अनलिमिटेड लव उनका, बिल्कुल इतना अनंत प्यार, प्यार से ऐसे समझाते जैसे कोई अपने सगे बेटे को क्या समझाएगा, उससे भी ज्यादा। और बोलते देखो अब तुम साधु बन गए हो, साधु बन गए हो, तुमको कमाना निषेध है, तुमको धंधा तो करना नहीं कुछ, संग्रह तुम्हारे पास है नहीं,
संग्रह करना भी नहीं चाहिए साधु को वैसे तो अब तुम्हारी व्यवस्थाएं कोई ना कोई पूरी करेगा। जो भी तुम्हारी व्यवस्था पूरी करे तो समझना कि ये माध्यम है, करने वाले भगवान। बोले इससे क्या फायदा होगा? ऐसा करने से तुम व्यक्ति से नहीं जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे। संसार में भी आप देखो, कोई ना कोई आपको हेल्प करता है। कभी भी कई परिस्थितियां आती कहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट उस व्यक्ति को दे देते हैं। व्यक्ति को क्रेडिट देने से क्या होता है, व्यक्ति में आसक्ति हो जाती है। तो आप जो है भगवान की आध्यात्मिक यात्रा से विमुख हो जाते हैं। और यदि कभी तकलीफ भी प्राप्त हो किसी के माध्यम से, तो उसको भी ऐसा समझना चाहिए कि यह निमित्त मात्र है, नहीं तो उसमें द्वेष हो जाता है। तो अगर मानो कभी सहायता का मौका आ जाए ना किसी को करने का, पर बोले इस व्यक्ति को हम सहायता नहीं करें, इसने हमारा क्या करा, है ना? इसने हमारा कौन सा भला करा क्या? सही बात है। गीता में सब कुछ होता है, व्यवहार की हर बात का उत्तर दिया हुआ है। तो आदमी बोलता है, ये हम जब संकट में थे तो तब ये कहाँ सो रहे थे, अब इन पे संकट आया तो हमको याद कर रहे हैं। बोला नहीं करना हमको इनके लिए कुछ भी। तो स्वाभाविक होता है ऐसा, एक सहज स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर कष्ट मिला तो मेरे कोई कर्म होंगे, वो मैंने कर्म भोगे, इसमें कोई क्या करेगा। और जैसे व्यक्ति के कहते हैं बुरा दिन आता है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। आप सोने में हाथ डालो तो मिट्टी हो जाएगी। और अच्छे दिन आते हैं तो आप मिट्टी को हाथ डालो तो सोना हो जाता है ना? अच्छा दिन आया, आपने प्लाट खरीदा, बिल्डिंग बनाई, मालूम पड़ेगा आपने खर्चा किया 10 करोड़, और उसका खर्चा, और उसकी कीमत हो गई 20 करोड़। तो बोले अरे बैठे बैठा डबल हो गया। ऐसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, मालूम पड़ा कि युद्ध हुआ, गोल्ड का रेट ही बढ़ गया। तो आप बोले लोग इतनी मेहनत करके नहीं कमा पा रहे, और हमको हम कोशिश भी नहीं कर रहे, अपने आप बढ़ गया। तो वो क्या है, अच्छा समय आया। तो जैसे अच्छा समय आता है ऐसे बुरा समय आता है। कभी जब बुरा समय आता है तो अपने लोग भी दूर हो जाते हैं आपसे, कोई साथ नहीं देता। तो रहीम जी ने कहा है कि रही मन चुप कर देखिए, देख दिनन के फेर, है ना? जब समय बदलता है तो कोई साथ देना चाहे तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका संकट प्रारब्ध ऐसा है, भोगना ही पड़ता है आपको। पर धैर्य से काम लो, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है। तो एक बहन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, रात की तो कोई लिमिट रहती है ना? रात को मानो 10 बजे अंधेरा हुआ तो सुबह 5 बजे प्रकाश हो जाता है। बोले हमारी तो रात खत्म ही नहीं हो रही। तो किसकी रात किसकी रात कितनी लंबी है, किसका दिन कितना लंबा है, ये भी कोई नहीं जानता। पर है एक बात पक्की, कि हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। किसी को कम नहीं देता, न किसी को ज्यादा, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो अब आ रहा है तो उसमें भगवान को माध्यम मानोगे तो कष्ट भी आएगा, तो सोचोगे कि ये भी भगवान ने हमारा संसार का मोह माया छुड़ाने के लिए कष्ट दिया है हमको। तो यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जुड़ना है तो मुझसे जुड़ो। कई लोग भगवान बड़े स्वार्थी है, बोलते इधर उधर मत जुड़ो, मुझसे जुड़ो। वो पहले भी भगवान ने छूट दी है इसलिए, कि अगर आप जुड़ना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी श्रद्धा उधर स्थिर कर दूंगा। लेकिन तुमको अगर अकल कम है तो वहां जुड़ो, क्योंकि वहां से मिलने के लिमिटेशन है। मुझसे जुड़ोगे तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। एक बार आपने नियम बना लिया कि मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाऊंगा, जाऊंगी, आप मत्था टेकते हैं, बाबा सर्वसमर्थ हैं, कलयुग में विशेष उनकी शक्ति मानी जाती है। वैसे भी वो अजर अमर है, तो वो ऐसा नहीं कि अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया, सूक्ष्म रूप से भी उनका अस्तित्व माना जाता है हनुमान जी का। बाकी देवता तो क्या है, ब्रह्म में लीन है, उनको प्रकट करने के लिए आपको ज्यादा भक्ति चाहिए। लेकिन हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के उपासक ज्यादा क्यों होते हैं ये बताता हूँ आपको। कारण ये है कि वो ब्रह्म स्वरूप तो है ही, लेकिन उसके साथ में उन्होंने अपना सूक्ष्म अस्तित्व बना के रखा है। माता ने उनको आशीर्वाद दिया है। जो अजर अमर है उनमें एक हनुमान जी भी है। तो आपकी प्रार्थना जल्दी से स्वीकार होती है, वैसे भी संकट मोचन है। और अगर आप कोई अपने इष्ट की उपासना करते हो और प्लस में हनुमान चालीसा करते हो तो इष्ट की उपासना में सहयोग मिलता है। एक महात्मा जी के पास हम गए थे, तो एक बालक हमारे साथ चला। बोले क्या करते हो बेटा? बोले गुरुजी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले आप देखना, ज्यादातर लोग हनुमान जी से ही चलते हैं, लेकिन हनुमान जी फिर उनको उनके सही जगह पे पहुंचा देते हैं। जो इष्ट का, माता का भक्त होगा माँ के पास पहुंचा देंगे, कृष्ण का भक्त होगा कृष्ण के पास पहुंचा देंगे। और आपके इष्ट की जो भी उपासना आप करते हो, और प्लस हनुमान चालीसा भी आप साथ साथ करते हो, तो उसका कोई विरोध नहीं है, है ना? दो प्रकार की साधना, बोले अनन्य निष्ठा होनी चाहिए अपने इष्ट में। तो हनुमान जी बोल रहे हैं मेरे में निष्ठा की जरूरत ही नहीं है, आपकी निष्ठा अपने इष्ट में ही है, मैं आपको वहां तक ले चलने में हेल्पफुल हूँ। इसी प्रकार तो एक बार आपका मन भगवान से जुड़ गया तो संकट तो दूर हो जाएगा, अनुकूलता तो आ जाएगी, और आप भगवान से जुड़ गए तो जुड़ गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मत भक्ता यान्ति माम अपि। आगे बोलते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम बुद्धया,
परम भाव जानंतो ममाप्य अनुत्तम। मैं अभी परसों नरसों ही किसी के घर गया था, तो वो व्यक्ति मुझे ऐसी बात कर रहा था जो ये भगवान गीता में करे। बोले कि बुद्धिहीन मनुष्य, उनके लिए भगवान ने क्या प्रयोग किया शब्द बुद्धिहीन। बोले बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते। अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला। वो बोले हम कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन ये जो आप बोलते हो ना भगवान, बोले हम भगवान नहीं मानते उनको। बोले "हाँ, ठीक है, महान हुए, उनका व्यक्तित्व महान था। बोले भगवान तो निराकार ही हो सकता है। बोले भगवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसे। तो मैंने कहा आप क्या बोलो इनको। मैंने बोला कि आप जो भी मानते हो अच्छी बात है, आप जो मानते रहो, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते, है ना। ये बात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कही है कि बहस करने से ज्ञान नहीं होता है। ये तो ज्ञान जब भी होता है ना श्रद्धा से होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई बात मान ले, तो वो मान लेगा जरूरी नहीं है, तर्क करने लग जाएगा। तो श्रद्धावान लब्ध ज्ञानम का है ना। तर्क वितर्कवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं कहा। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास में कुछ लोग ऐसे बड़े बहुत तर्क वितर्क करने वाले आते थे। तो बोले तेरे को तर्क वितर्क करना है तो तू केशव सेन के पास जा, वो उस समय एक ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बड़े बुद्धिमान थे। तेरे को तर्क वितर्क करना है तो नरेंद्र के पास जा, विवेकानंद के पास जा, वो तेरे प्रश्नों को उत्तर देगा। बोले लेकिन अगर तेरे को मेरी बात माननी है तो मेरे पास आ। तो जो सरल स्वभाव के होते हैं, बोले यार इतने महान संत है, इन्होंने बोला मान ले। अब माँ आनंदमयी से बढ़ के कौन संत होगा बताओ, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप। अब माँ बोल रही है और अपने मान लिया तो बात खत्म हो जाती है। पर कोई बोले नहीं मेरी खोपड़ी बहुत चलती है, मैं क्या करूं। तो बोले फिर तू जा किसी जो तेरे को तर्क से उत्तर देता हूँ, ऐसा। पर पहले हमारे ऐसा होता था, लोग शास्त्रार्थ करते थे तो सामने वाले के साथ तर्क करके जब हार जाते थे तो उसकी बात मान लेते। अभी एक तीसरी नई वाली पीढ़ी आई है ये इनके पास अगर निरुत्तर भी हो जाएंगे ना, तो भी फिर भी प्रश्न करते रहेंगे, है ना। क्यों ऐसा। वो स्वामी वामदेव जी महाराज कहते थे, अपने को ऐसा ये गलत मैं नहीं बोलता। वो बोलते थे कि दयानंद जी महाराज को उनके गुरुजी ने एक विद्या सिखाई थी कि देखो, अगर तुम सनातनियों के साथ शास्त्रार्थ करो, है ना, सनातनी बोलते हैं जो भगवान को साकार निराकार दोनों मानते हैं, और आर्य समाजी उनको बोलते हैं कि जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। उसी के लिए भगवान ने यहाँ पे कहा कि वो जो जो है उनको बुद्धि की कमी है, थोड़ी सी पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों, देखो बिल्कुल क्लियर लॉजिक है। जिस भगवान को आप मान रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, उनको सारी शक्तियां हैं, क्या उनको ये शक्ति नहीं है कि वो रूप धारण कर ले। अरे एक योगी भी शक्ति संपन्न होता है तो एक से अधिक शरीर धारण कर लेता है। योगी भी अगर योग शक्ति से संपन्न होता है तो वो साकार से निराकार, निराकार से साकार, बोलते ना अदृश्य हो गए। तो हमारे शास्त्रों में भगवान जब भी आते हैं तो दर्शन देने के बाद अदृश्य से आते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका मतलब निराकार से साकार में आते हैं, फिर निराकार में भी चले जाते हैं। तो वो तो सर्वशक्तिमान है। साधारण योगी जो होता है उसमें सामर्थ्य आ जाती है। तो फिर मतलब बुद्धि की कमजोरी है ना कि पकड़ नहीं पा रहे बात को। तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर प्रसंग है तो बोल रहे हैं हम। हमारा व्यक्तिगत इसको मत मत मानना, है ना। जैसे कई नेता लोग स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनके पार्टी वाले बोलते हैं ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्वामी वामदेव जी का है कि उनके गुरुजी ने उनको एक बात सिखला दी थी कि देख, तुम जब शास्त्रार्थ करो और शास्त्रार्थ में तुमको कोई उत्तर नहीं आए तो तुम चुप मत हुआ करो, तुम अपनी बात को बोलते ही रहा करो। भले तुम्हारे को उन्होंने बात को काट भी दिया ना, फिर भी वो बोलते रहा करो ऐसे। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाते हैं। जबकि हमारे शास्त्रार्थ की नीति ये थी, भगवान आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे, शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शिव के अवतार के रूप में शंकराचार्य है। वैदिक धर्म का उत्थान करने के लिए उस समय जो है बौद्ध और जैन धर्म की बोलबाला होने से उसका दब गया था। लोग बोलते थे वेदों अप्रमाण है, वेद को अप्रमाण मानने लग गए थे। क्योंकि वेदों का जो वो स्वरूप था कर्मकांड का, और उसमें भी वो स्वरूप जिसमें हिंसा थी, उसको आश्रय बना करके लोग उसका दुरुपयोग करते थे। तो लोगों ने धीरे धीरे उसके प्रति अप्रमाणिकता की बुद्धि कर ली। तो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज जो शिव के अवतार से आए, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि लोग उनसे शास्त्रार्थ करने में डरते थे। उनको मालूम था कि इतनी तेज कुशल बुद्धि है कि ये हमको हमारे प्रश्नों का तो उत्तर देंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न कर देंगे जिसका हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिन जिन ने भी बड़े बड़े विद्वान उनके पास में आए, मंडन मिश्र ऐसे थे जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, बड़े भारी विद्वान थे, लेकिन उनको भी उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। तो जैसे ही शास्त्रार्थ में हार जाते थे तो उसके बाद में फिर वो शिष्य बन जाते थे। बोले अब
हम आपके फॉलोअर्स हैं। ये नहीं कि अपना वही वही रिपीट ही करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास बुद्धि थी, उससे भी ज्यादा बुद्धि किसी के पास होती है। भाई हमारा स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं कि गुरु के पास जाने का मतलब ही एक है कि सीधा सीधा आपने मान लिया कि मेरे पास बुद्धि कम है, आपके पास ज्यादा है, मैं लधु हूं, आप गुरु हो। लधु का मतलब होता है छोटा, गुरु का मतलब होता है बड़ा। गुरु का मतलब ये होता है। और वो आपने गुरु किया और गुरु की मानो ही नहीं, तो फिर गुरु करने से क्या फायदा। आप शास्त्र का मतलब होता है जो शासन करे। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। अब आप शास्त्र तो पढ़े लेकिन शासन स्वीकार ही नहीं करे। शास्त्र बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अरे बोले भगवान ने इंद्रियां दी है, अवसर दिया है, मौका दिया, मौज मस्ती करो, काय को संयम से रहो। तो तुमको यही करना था, शास्त्र पढ़ते क्यों फिर है? शास्त्र बोलेगा अधिक धन का संचय मत करो, थोड़े में राजी रहो, है ना, प्राप्त जो है उसको पर्याप्त मानो, अपना जो आवश्यक कर्तव्य है वो करते रहो। और नहीं नहीं, भगवान से मांगते रहो, अपन तो मांगते बने रहो भले। हमारे यहाँ मांगता उसको नहीं बोला है जो घर पे आके आपसे मांगता है। ये आदि शंकराचार्य जी ने परिभाषा दी है सबकी, उनकी छोटा सा ग्रंथ है, उसमें दी है प्रश्नोत्तरी, कि मांगता वो व्यक्ति है कि जिसके पास कितना भी आ जाए लेकिन फिर भी मांगता ही रहता है, ऐसा। और बोले धनवान कौन है, कि जिसके पास जो भी है लेकिन वो बोलता है प्राप्त जो है पर्याप्त है, भगवान तेरी बहुत कृपा है, लाखों से तो है ना, मेरे को पर्याप्त दिया। आप देखें अपन मंगतापन कैसे जाए अपना। तो मंगतापन तभी जाएगा कि आपको जो भी परिस्थिति प्राप्त हो उसमें भगवान का आप अहोभाव करें, धन्यवाद करें, कि भगवान भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, भगवान फिर भी मेरे काम चल रहा है। और ऐसा गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि भाई देखो उन्होंने इतना कुछ दिया आपको, उसमें भी आप एक आध चीज को कमी निकाल करके फिर शिकायत करते रहते हो। बोले जो दिया वो भी ले लेगा तो क्या करोगे, फिर कौन सी कोर्ट है जहाँ पे आप जो है केस लगाओगे। तो बोले जो दिया उसका धन्यवाद करो। और संसार में भी अगर आप किसी को कुछ दो और उसके बाद वो आपका शुक्राना बोले बहुत मेहरबानी, आप मैं उस दिन आया था तो आपने मुझे भोजन करा दिया, मैं तो बहुत भूखा था, तृप्ति हो गई, तो आपके मन में आएगा कि आप फिक्र मत करो, जब भी भूख हो तो आप तो आ जाया करो। उसमें क्या है, दो रोटी का आटे का घाटा नहीं, आ जाकर दो रोटी बना देंगे आपको, उसमें क्या। वो धन्यवाद करेगा तो आपका मन और अधिक होता है। लोग भगवान से क्या करते हैं, शिकायत, अरे भगवान काय को पैदा कर दिया, अरे भगवान काय को दुनिया बना दी। अच्छा तुमसे पूछ के बनाना चाहिए थी। अरे भगवान इतनी तकलीफ काय को दे रहा है। एक एक व्यक्ति के पास में गया तो उसकी हथेली पूरी जली हुई थी, मांस जला है। उनका इतना गड्ढा कैसे होगा, किशोर नाम था उसका। तो मैंने बोला किशोर भाई ये तुम्हारा गड्ढा कैसे होगा, अरे बोला छोड़ो, मैंने कहा नहीं नहीं बताओ सही। अरे मैंने एक तकलीफ आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, तो मैंने भगवान के सामने बहुत बड़े मोमबत्ती जलाई और हाथ लगा दिया है। मैंने कहा तेरे को तकलीफ देने तो पूरी दे दे, कितनी देना तेरे को दे। ये कैसी मानसिकता बताओ, खुद ही अपनी चमड़ी जला रहे हैं और फिर भगवान को दोष दे रहे हैं। तो जलाना तो जला अल्लाह, ऐसे। फिर पत्नी आई रोने लग गई, बच्चे रोने लग गए, ऐसे। ये विकृत ही मानसिकता है। भाई हमारे कर्मों का फल है, अगर अपन ने बैंक से लोन लिया, किस्त नहीं चुकाएंगे और कुड़की वारंट कुछ आ गया तो, और बोले तुम्हारा क्या, लोगों को परेशान करते रहते हो, आ जाते हो। पर हर किसी को थोड़ी करते हैं, जिसने लोन लिया उसको चुकाना पड़ता है। अब अपना कर्म है, आ गया तो हिम्मत मत हारो, फेस करो, वो भी निकल जाएगा। समय सब बदल जाता है, धैर्य पूर्वक काम लो। और भगवान उसका भी मना नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अगर तकलीफ है, अगर आप मेरी उपासना करते हो तो भगवान ने तो प्रॉमिस किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। कि अगर आपको कोई संकट है, आप मेरे पास आते हो, जिस भावना से आओगे मैं आपकी उस भावना को भी पूरा करूंगा। पर भगवान के पास जाने में ये रहता है, भाई हमारे पास बुद्धि कम है, भगवान सबको बुद्धि देने वाले हैं, उनकी हमारी बराबरी नहीं है। हम हमारी माता जी ऐसा बोलते थे कि भगवान के पास अगर प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करने के बाद फिर पीछे एक लगा दिया करो, कैसी हमारी अर्जी है, आगे जैसी आपकी मर्जी है। उससे क्या होता है कि काम नहीं हुआ तो शिकायत नहीं होगी आप, क्योंकि भाई भगवान नहीं चाहता, इसका मतलब इसमें भी हमारा कोई भला है। तो यहाँ पे बोले बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला समझते। कृष्ण अवतार हुआ लेकिन सब लोग उनको पहचान नहीं सके कि ये कृष्ण है, उनके जीवन काल में भी नहीं पहचान सके। बाद में भी अपन भगवान कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं और मानते हैं भगवान है, वाणी को पढ़ते हैं तो बोले इनसे इनका कोई वो नहीं है, क्रॉस नहीं है, क्यों, भगवान की वाणी है। गीता मतलब अंतिम प्रमाण है, गीता जी में बोल दिया मतलब फाइनल है। क्या होता है, आदमी का साधन में प्रवृत्ति नहीं होने का प्रमुख कारण ये रहता है। आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन उसमें प्रवृत्ति आपकी तब होगी जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। पर आदमी को लगता है ये सही है कि गलत है, ये सही है कि वो सही है, ऐसा लगता है।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जिसकी भगवान श्री कृष्ण में भगवत बुद्धि है उसके लिए गीता क्या है? फाइनल। बोले गीता ने बोला उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा हमने विद्वानों की सभा में देखा। अखंडानंद जी महाराज जो है हमारे भारत के प्रथम पंथी के विद्वान माने जाते थे। मैं उनके आश्रम में बैठा ऐसे, तो बड़े बड़े विद्वान संत महाराज जी से प्रश्न पूछते थे ऐसे, महामंडलेशन है, ज्ञानी है, ऐसे जिनके खुद के आश्रम में शिष्य अनुयायी। पर वो पूछते किस आधार पे थे? शास्त्र के आधार पे, कि महाराज जी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है और एक अन्यत्र ऐसा भी पाया जाता है, तो उसमें किसको सही माने? तो भगवान महाराज जी ये नहीं बोलेंगे कि गीता में ऐसा कहा वो सही नहीं है। वो बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी जो बात कही गई उसके साथ उसका समन्वय इस प्रकार से बैठता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमको ये जो गीता नामक ग्रंथ है, कई लोग मर जाते हैं, वो मरने के बाद उनके पास में दीपक जला के लोग गीता पढ़ रहे हैं। अब मरा हुआ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये तो कोई गारंटी नहीं है, निकल गया कहाँ गया, वहाँ है कि नहीं। और वो भी बेचारा मेंटली डिस्टर्ब होगा, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़ रही है, घर वालों को छोड़ कितना टेंशन में होगा मालूम थोड़ी पड़ता है आदमी उसमें। अभी क्या है, शरीर में हो तो आप एक्सप्रेशन देख के समझ जाओ कितना टेंशन है। अब मरे आदमी का तो टेंशन भी नहीं दिखता। वो बोला जबरदस्ती मेरे को मार दिया, इतना जिंदगी भर इकट्ठा करा और साला मेरे को बाहर कर दिया है ना। और घर वाले मेरे को देख ही नहीं रहे, वो जबरदस्ती बांध दिया आर्थिक के ऊपर, ये रस्सी वस्सी इसीलिए तो बांधते हैं, फिर उठ के नहीं आ जा बाबा ऐसा। पर अब क्या, अब उसको गीता सुना रहे हैं। अरे सुनना है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको जीते जी भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने को मिल रही है। आप ऐसा साधारण मत समझो, ये कई जन्मों का पुण्य जागृत होता है, तब गीता जी का अपने को श्रवण करने को मिलता है। सर्वशास्त्र में ही गीता है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ये गीता जी का जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना, ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान के पर ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण अवतार है श्री कृष्ण। इसलिए मुझे किसी ने कहा कि अगर आप किसी संत पे बोलोगे तो उसको जो मानने वाला है वो फॉलो करेगा। बोले हम इनको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं। आप एक गुरु जी की बात बोलोगे तो दूसरा बोलेगा हम हमारे गुरु जी तो वो हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन ऐसे भी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि जो भगवान को ही भगवान नहीं मानते। वो बोल रहे हैं हम तो निराकार को ही मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। मैंने कहा भैया हम आपसे बहस नहीं करें। हमारे एक संत हैं, उनके शिष्य आपस में ऐसा बोलते हैं, नहीं ठीक है तू बड़े अहंकार का भैया, तू जो बोले वो सही है। ऐसा नहीं बोलते तू बड़े बाप का, क्या बोलते हैं, तू बड़े अहंकार का, ठीक है तेरी बात सही है। ऐसे बड़े अहंकार वाले से तो आप वाक युद्ध कर ही नहीं सकते, फिर वो बहस पे चुल जाएगा, झगड़ा करने लगेगा, संबंध खराब करेगा। तो कहते हैं कि ज्ञान जब भी होता है श्रद्धा से होता है। मतलब आज एक होता है तर्क, उसका तो उत्तर दिया जा सकता है, और एक होता है कुतर्क, उसका कोई अंत ही नहीं होता है, फिर वो तो बात में से भी बात निकलता जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं वो मुझ भगवान को साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। अरे बोले वो ग्वाला, वो श्री कृष्ण, वो यादव, बोले वो हमको अकल सिखाएगा। आज ही मैं महाभारत के सीरियल का एक एपिसोड ये इस पे फेसबुक पे दिए मैं बहुत सारे, उसको मैंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो वो आते रहते हैं। उसमें यही बात, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और वहाँ जो है द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, और वो अर्जुन जो है ब्राह्मण वेश में वो मछली की आंख में छेदन कर देता है। तो वो सारे जो राजा लोग थे वो विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने बोला आपने हमारा अपमान किया, इस ब्राह्मण वेशधारी को क्यों बुला लिया? तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। तो वो बोलते हैं अरे ग्वाले तू चुप रहे, तेरे से पूछा है क्या? तो बलराम बोलता है तुम अभी, वो अपना हाल उठा लेते उसी समय। तो वो कहता नहीं नहीं दाऊ ठहर जाओ, ये क्रोध करने के लायक नहीं है अभी। अब भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, इसलिए भगवान को भी बोले यादव बोल रहे हैं, भगवान को भी बोल रहे हैं कि तुम ग्वाले हो, आदि आदि आरोप कर रहे हैं। मतलब उनके जीवन काल में भी भगवान सबको अपनी भगवत्ता का अनुभव नहीं कराते हैं। भगवत्ता का अनुभव हो जाए तो वो तो शरणागत हो जाएगा, तो भगवान का शरणागत होगा तो मुक्त हो जाएगा, तो इससे पुण्य भी तो चाहिए ना। तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। अव्यक्तिम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम अबुद्धय परम भाव जानंतो ममव्यय अनुत्तमम। बोले मैं तो अनुत्तम, मतलब जिसकी बुद्धि अति सूक्ष्म है वही व्यक्ति इस बात को जान पाता है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाले मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। बोले यार भैया अपने को तो काम बनाना है। आपने बोला कि वो एक जो है मजार है, वहां पे चादर चढ़ाओ काम बन जाता है। बोले यार मैं बहुत समय से परेशान हूँ। बोले मैं तो वहां चढ़ाई थी, मेरा काम बन गया था, चल तू भी। अब मजार का मतलब क्या होता है कि कोई मुसलमान मर गया और उसके बाद में उसको गाड़ दिया तो वो मजार कहलाती है। तो बोले यार तू हिंदू होकर के वहां जाएगा क्या? अरे बोले यार अपने को कोई भगवान से लेना देना नहीं है, अपनी तो कामना जहाँ पूरी है वहां जाना है। तो वहां पहुंच गया। तो इनको बोलते हैं, भगवान बोलते हैं बुद्धिहीन है। आपके सर्व समर्थ भगवान को छोड़ करके
आप, जो मरा हुआ व्यक्ति है जब तक उसकी गति नहीं हुई, मुसलमानों में गति नहीं होती है, क्योंकि उनका आप देखो शादी पिंड आदि नहीं किया जाता। उनके धर्म में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तब अल्लाह ताला फैसला करेंगे, और जो उनके मोहम्मद साहब है वो बताएंगे कि इसने बहुत पुण्य किए हैं, तो बोलेंगे इसको जन्नत दे दो, और इसने पाप किए बोले इसको जन्नुम दो, मतलब नरक में भेज दो। तो वो तब तक क्या होगा? बोले तब तक के लिए वो खड़े रहे। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी ने माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ आनंदमयी, माँ आप एक बात बताओ, आप तो स्वयं भगवता हो, भगवत स्वरूपा हो, कि एक ही भगवान, दो विधान, हिंदू मर जाए तो उसका पुनर्जन्म भी हो जाएगा, मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन मुसलमान मरे तो वो मजार में ही गड़ा पड़ा रहेगा, ऐसा क्यों? तो माँ ने बोला हाँ ऐसा ही है। ऐसा इसलिए कि जो जैसा मानता है उसकी वैसी गति होती है। उनकी बुद्धि में दृढ़ मान्यता है, उनके कुरान के आधार पे क्या मान्यता है कि मरने के बाद हम कब्र में रहेंगे, और जब कयामत आएगी, कयामत मतलब प्रलय, फाइनल, उस समय तक रहेंगे अंदर। इसीलिए ज्यादा करके मजारों के पास से कोई निकलने वाला छिप निकलते हैं ना, तो वो बैठे बैठे वहां बोर होते रहते, अब करे क्या, वहां कोई काम तो है नहीं, तो कई लोगों को चिपक जाते हैं। ज्यादा करके ये मुसलमानों की आत्मा ही चिपक, इसलिए आप देखो निकालने वाले भी मुसलमान ज्यादा मिले। हिंदू महात्मा भी मिलते हैं, ऐसे संत भी मिलते हैं, ठीक कर देते हैं, है ना, हनुमान जी ये कोई जाते हैं बालाजी के मंदिर, वहां भी ठीक करवाते हैं। तो ज्यादा इनमें ही मिलेंगे आप, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इनमें ही होती है ऐसे। और अब मृतक को पूजोगे आप, तो आपका ध्यान भी उसमें लग जाएगा। तो अब आपने पूछा आखिरी के समय, आपको छुम छुम बाबा है, आपने उनको चादर चढ़ाई, आपका काम बन गया। बोला भैया मैं तो छुम छुम बाबा को मानता। बोले आप कृष्ण कृष्ण को मानते? श्री कृष्ण से काम होता है क्या आपका? बोला वैसा ही है, कुछ हो जाता कुछ नहीं होता। अरे बोले छुम छुम बाबा को पूजे। अब आखिरी में मर रहे हैं, अब तकलीफ हो रही है, आप अब मरना तो कोई चाहता नहीं, छुम छुम बाबा मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, बचा लो, छुम छुम बाबा, चुम गए। कहाँ जाओगे? सीधा छुम छुम बाबा के मजार में घुसोगे जाके, क्योंकि जिस भगवान वाला अंतमति सुगति, वो तुम्हारा भी प्रलय तक के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, तब तक वहां पे पड़े रहोगे। अरे भाई इतना हमारा धर्मशास्त्र इतना महान, पर ये देखो जो जानते नहीं है तो लग जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरा सम्मान नहीं करते, मेरे संप्रदाय को नहीं मानते, मेरी आज्ञा को नहीं मानते, परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान बोल रहे ठीक है, तो को समझ में नहीं आ रही है, तो वहां लगना चाहता तो लगा रही है। तो अगले श्लोक में भगवान ने ये बात कही है, सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधन मीयते लभते च ततः कामान मय्य व विहितानि था। बोले तेरे को वहां से भी जो मिल रहा है ना, वो एक्चुअल में वो नहीं दे रहे, उनको मैंने पावर दी है कि तुम इतना दे सकते हो। जब तक मनुष्य स्थूल शरीर में रहता है उसकी पावर थोड़ी लिमिटेड रहती है, जैसे ही इस शरीर का त्याग करता है उसकी पावर बढ़ जाती है। इसलिए जिनको प्रेत सिद्धि होती है उनको कई प्रकार, अखंडानंद जी महाराज ने बोला हमने खुद देखा, एक व्यक्ति को प्रेत सिद्धि थी, तो जो उनके पास जाते थे तो वो बोलते थे हमको ये चाहिए, तो ऐसा हाथ करते थे चीज आ जाती थी। तो अखंडानंद जी महाराज ने देखा कि इसको प्रेत सिद्धि है, ये प्रेत जाकर के तुरंत लेकर के आता है। वो तो हवा की गति होती है ना, जैसे वो हवा की गति से जाते हैं, उनका शरीर तो हवा में रहता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि हमको ये फल चाहिए। अखंडानंद जी इंटेलिजेंट बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा ये फल चाहिए। अब वो फल उस पूरे प्रदेश में उपलब्ध ही नहीं थे, लेके कहाँ से आए? यूं हाथ करा तो आ ही नहीं, फिर करा तो उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, फिर करा तो फिर नहीं आया, परेशान हो गया। तो बोले ये फल कहाँ कहाँ, आपने बोला फल कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बोला ये फल केवल उसी प्रदेश में मिलता है। फिर किया तो वो बोला, बोले ये भी हमने देखा, और किसी ने बोला कि मेरे को बाटा के 10 नंबर की स्लीपर चाहिए, तो यूं हाथ करा 10 नंबर की स्लीपर आ गई। ये एक प्रेत सिद्धि होती है, उससे वो चीज वहां से वो लेकर के आ जाते हैं ऐसे। एक महात्मा से हम भी मिले थे, हमारे मित्र विभाष जी हैं, वो थोड़े से ऐसे थोड़े खोजी हैं, नए नए लोगों से मिलवाते रहते हैं कई बार हमको भी। तो उनको प्रेत सिद्धि थी, तो एक बार हम उन्होंने हवन करवाया, हवन करवाया तो कई लोगों को हम भी ले आते थे मिलाने में, इनका भाई महापुरुष है, यूं हाथ करते हैं मिश्री आ जाती है इनके हाथ में, कृष्ण का प्रसाद देते हैं। शिवराज सिंह जी भी उनके पास गए थे, यूं करा तो सोने के अंगूठे आ गए। तो जैसा जैसा आसामी उस हिसाब से वो चीजें प्रकट करते थे। हर किसी को सोने की अंगूठी नहीं देंगे। मैं मथुरा में था, तो साक्षी केशव और वो सोम भी आए थे। तो मैंने कहा कि चल रहे हो क्या एक महात्मा के पास? बोले कौन? मैंने कहा ऐसा जादू दिखाएंगे आप देखना। तो केशव बोले हमको किसी का जादू देखना है नहीं, हमारा तो जादू भगवान श्री कृष्ण ही है। तो मैंने बोला अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी भक्ति करना, पर ये भी मजे लेना चाहिए, देखो तो सही आप। तो बोले ठीक है अगर आप बोल रहे हो तो चलते हैं। साक्षी ने बोला चलो चलो, तो वो चल गए। तो वहां गए तो उन्होंने यूं करा, तो वो कुछ ऐसी एक बड़ा नग प्रकट कर दिया उन्होंने। बोले इसको आप मंदिर में रख लेना, इसकी पूजा करते रहना।
तो सोम एकदम से क्रेज आ गया, अरे आकाश में से प्रकट कर दे। तो सोम बोले मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो उसने मम्मी को 4-5 बार बोला आपने साक्षी को। तो साक्षी ने मुझे बोला भैया ये सोम बोल रहा है मेरे को भी चाहिए ऐसा, है ना, जादू वाला। तो उन्होंने बोला एक दिन में एक बार ही जादू दिखाते हैं। को नहीं दिया उन्होंने। पर बच्चों को तो मजा आता ही इन चीजों में। तो मैंने एक बार, उन्होंने उज्जैन में एक बार हवन करवाया। तो दुर्गा सप्तशती का हवन था, हालांकि वो सप्तशती का पाठ करना उसके बाद उन मंत्रों से हवन करना। तो बोले कि जिसकी जो कामना होगी पूरी होगी। मैंने कहा सिद्ध तो है, चमत्कारी दिखते हैं। तो 2-5 लोगों को मैं लेके भी गया। तो जो भी जाए, तो लोग क्या है, वो तो चाहते हैं फोकट में काम होना चाहिए, सेवा तो कोई करना चाहता नहीं जनरली। तो बोले देखो भैया जिसको भी यज्ञ में शामिल होना है तो वो 5100 रुपये पहले रखे यहाँ पे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाएगी, उसमें सहयोग करे अपना पैसे। तो जो हमारे यहाँ गए थे उनके कुछ लोगों की तो सांस ऊपर थी, किसी की नीचे थी, जिसकी जहाँ थी वही रुक गई। उन्होंने बोला नहीं देखेंगे सोचेंगे ऐसे। तो मैंने बोला महाराज जी इनकी थोड़ी श्रद्धा भक्ति है पर कमजोर है, ये रखना पार नहीं कर पा रहे हैं आपकी। तो आप जब यूं यूं करके ऐसा प्रकट कर देते हो सब, तो यूं करके नोट भी ले आओ गड्डी। जरूरत क्या पैसा किसी को बोलने की। तो वो बोले कि देखो तुमको बता रहा सबको नहीं बोलते हैं। उनका हाँ मुझे बताओ बाकी को तो मैं ही बता दूंगा। है ना। तो बोले कि ये क्या होता है, ये जो सिद्धि है ना, ये जितनी चीजें हम प्रकट करके लोगों को देते हैं ना, वो सारी चीजें फिर हमको, जितनी हमने पूरे महीने भर में इकट्ठी की, फिर एक दिन रहता हमारा, उस दिन वो सारी चीजें हम बाजार से खरीद के लाके भी वहां रखते हैं। वो रखते हैं उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि आपकी चीज आपको वापस स्वीकार करें। वो सब फिर ले लेते हैं। मैंने कहा लेते कैसे, का हाथ निकल के आता है क्या? बोले निकल के नहीं आता है, बस हम आंख बंद करके बैठते हैं, वो वहां से गायब हो जाता है। जैसे आकाश में से प्रकट हुआ वैसे आकाश में लीन हो जाता है। अब देखो हम वैसे मुख्य रूप से अध्यात्म की बात करते हैं, और ये सब चीजें हैं। अखंडानंद जी महाराज ने बोला कि प्रेत सिद्धि होती है, हमने खुद देखा। और हमने जो देखा आपको वो मिश्री वाला और वो नारियल लेके आना, कुछ कई चीजें लेके आते थे ऐसे हाथ करके, वो सब प्रेत सिद्धि है। एक बार शंकराचार्य जी का किसी ने पूछा, ये केडिया वाले ग्रुप है ना जो लिकर वाले, उनका एक व्यक्ति शंकराचार्य जी के पास भोपाल में बैठा था, मेरे सामने जिज्ञासा कर रहा था। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा महाराज जी 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो एक महात्मा के पास गया, उनको कोई सिद्धि थी। उन्होंने कहा दे तो दूंगा मैं 1 करोड़ रुपया तुमको अभी, जबकि वो छोटी सी व्यवस्था में रहते थे, लेकिन तुमको वापस लौटाना पड़ेगा। बोला नहीं लौटा देंगे, अभी इमरजेंसी है चाहिए हमको। तो उन्होंने यूं करा तो बेग आ गई, बेग आ गई पूरी नोटों से भरी हुई, 1 करोड़ रुपया पूरा। बोले महाराज जी फिर उनको बाद में उनको दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे कभी दिक्कत तो बोलना, पर लौटाना पड़ेगा। तो फिर शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि ये प्रेत सिद्धि ऐसी होती है, वो कहीं से लेकर के आते हैं, लेकिन जहां से लेकर के आते हैं उस विधान के अनुसार उनको वहां पहुंचाना रहता है ऐसे। पर जो भगवान के भक्त होते हैं इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है, बोला हमको दूर से ही प्रणाम है, ये सब माया के खेल हैं। चमत्कारों में कई लोग क्या बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार। हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं चमत्कार को नमस्कार मत करो, नमस्कार करोगे तो चमत्कार होगा। आप हनुमान जी को प्रणाम करो, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करो, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो, और आपका जो विश्वास होगा तो वो उससे आपकी समस्या भी दूर जाएगी। विश्वास से ही फल मिलता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता से सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है, और उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। बोले मेरे द्वारा ही वो पूरी की जाती है, उसको गलत फहमी रहती है इनसे हो रही है। वो देगा कहाँ से, अल्टीमेट तो भगवान है ना। भगवान ने उनको जो सामर्थ्य दी उसके अनुसार वो दे बात है। अंतवंतु फलतेषां तद्भवत् अल्पमेघसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। इसकी व्याख्या हो गई। इसके बाद बताया कि वो मन इंद्रियों से परे मुझे भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानते हैं। अब बोलते क्यों नहीं पहचानते, तो भगवान ने कहा ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। बोले मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैंने अपने आप को योग माया से ढक रखा है। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अज अव्ययम। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझ अज और अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं हूँ। सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, जो भगवान के शरणागत होता है, जिनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है ना, जो गुरु और शास्त्र के वचनों का पालन करते हैं, भगवान अपनी माया हटा लेते हैं तो उनको दर्शन देते हैं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव।